हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता आज आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची घटना जो कि मेरे ही साथ हुई है। मैं नोएडा सेक्टर 53 में रहती हूँ, गिजोड़ में। यहाँ पर मकान मालिक के नाम को गुप्त रखा जा रहा है। यहाँ पर प्रेम टेलर से जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का गेट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पर ही एक पानी का प्लांट है। उसके बाद आपको एक ब्लैक कलर का गेट है, उसी के अंदर ये वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मैं नोएडा में लगभग पिछले 5-6 साल से रह रही हूँ और जॉब कर रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल 2023 में EXL में यहाँ दिसंबर में मेरी जॉब छूट गई थी। उसके बाद फिर मैंने टिफ़िन और बोतल का काम किया। एंड अभी मैं नोएडा सेक्टर 59 में ये मेट्रो पर लगाती हूँ। एंड शुक्रवार की शाम को कपड़े को लेकर छत पर कुछ बहस हुई तनु नाम की एक लड़की से। एंड उसी बहस के अंदर उसने बोला जहन्नम में जाओ। एंड जब मेरे द्वारा उससे पूछा गया जहन्नम का पता, तो ये कहानी मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। एंड इसके अलावा कुछ और भी पड़ोसी हैं मेरे, जैसे कि एक है खुशी नाम की लड़की जो कि अपने माता पिता के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। एंड उसकी लाइफ में कुछ बॉयज़ को लेकर भी वो कुछ परेशान रहती है एंड कुछ बातें शेयर की हैं उसने। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसके ज़रिए आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर इस तरीके की बातें कोई आपसे शेयर कर रहा है अपने माँ बाप के व्यवहार को लेकर या अपनी लाइफ के बॉयज़ को लेकर, तो उन्हें थोड़ा बचकर रहिए, उनसे दूरी बनाए रखिए। क्योंकि ऐसे लोग समय ना देने पर आपके साथ क्या घटना घटित करेंगे आपको नहीं पता है। तो शनिवार की शाम को तकरीबन 4 बजे मैं जब अपने बाथरूम में नहाने के लिए गई, तो तनु नाम की जो लड़की जिससे मैंने आपको बताया बहस हुई, और जिस बहस के द्वारा उसमें कहा गया कि जहन्नम में जाओ तनु के द्वारा। एंड आलिया नाम की एक बच्ची है, उसकी मम्मी है। ये मुसलमान परिवार से संबंधित हैं। एंड एक है पायल नाम की बच्ची, उसकी मम्मी। तो उनमें से तनु नाम की लड़की पर ज़्यादा है, क्योंकि उसी ने बोला था मुझसे जहन्नम में जाओ। उसने मुझे बाथरूम में बंद किया तकरीबन 4 बजे शाम को, और रविवार की सुबह लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में मेरा बाथरूम खोला गया। फिर मैं वहाँ से बाहर आई। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया। नोएडा सेक्टर 39 में है, लेकिन ये 30 वाला था जो पहले। मैं आपको इसकी स्लिप दिखाने जा रही हूँ। ये इसकी स्लिप है जिसमें इसका एड्रेस मेंशन है, नाम मेंशन है, सभी कुछ मेंशन है। और 18-19 घंटे भूखे रहने के बाद जब मैं उस हॉस्पिटल में गई और मेरे द्वारा कहा गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब वहाँ पर एक नर्स थी जिन्होंने बोला मैं आपको जानती हूँ, आप सेक्टर 39 से ही नोएडा सेक्टर 53 में गिजोड़ में रहती हैं, मैं आपको जानती हूँ। और वहाँ पर जो जिन्होंने मेरे को एक थोड़ी सी स्लिप, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जिसमें सब कुछ दिया गया है कि नॉर्मल है। ये स्लिप जब दी गई तो जो चेकअप कर रहे थे वहाँ से एक आवाज़ आती है कि बड़े सर ने आपको बुलाया है। और उसके बाद फिर उन्होंने जब मेरा ये चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है। और उसके बाद फिर मैं दैनिक जागरण में गई। दैनिक जागरण में मैं आपको कुछ जो वहाँ पर मुझे मिले उन लोगों के नाम बताना चाहूँगी। एक है बिलाल नाम की सर, जिन्होंने मुझे नोएडा यहाँ पे गिजोड़ की जो चौकी है 24 लगती है बताया, और कहा यहाँ पर एक SI बैठते हैं, आप उन्हें जाकर अपनी रिपोर्ट लिखा दीजिए। मैं आपको अभी एक रिपोर्ट है जो मैंने वहाँ पर देने के लिए बोला कि ये रिपोर्ट मुझे करानी है, उसकी कॉपी भी अभी आपको मैं इस पर शेयर करती हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर उस हनुमान जयंती थी, जैसे कि आप जानते हैं, रविवार को। तो वहाँ पर सभी पुलिस वाले इधर से उधर अपनी ड्यूटी के चक्कर में जा रहे थे। तो वहाँ पर एक पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं ये मुझे दे दीजिए, आप 1 घंटे बाद आके इसकी कॉपी ले लीजिए। एंड फिर मैंने वहाँ पर जब बोला, फिर मैं जब गई तो फ़िलहाल मैं आपके उसको कॉपी शेयर करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
एंड क्योंकि मेरे द्वारा कहा गया इस पे कार्रवाई मत कीजिए, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया वो एप्लीकेशन मैंने दी, राइट, लेकिन उस एप्लीकेशन पे जो फोटो स्टेट होती है और फोटो स्टेट पर मुहर वगैरह लगती है, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर दैनिक जागरण में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिलाल सर के थ्रू मुझे नंबर प्रोवाइड कराया गया था। मैंने उनको भी बोला कि ये घटना आप, उन्होंने बोला ठीक है हम न्यूज़पेपर में निकालते हैं ये घटना, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह लड़की भी पढ़ाई लिखाई कर रही है और उसके करियर पर कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े, इसलिए फिर मैंने उसे कैंसिल करा दिया। एंड मकान मालिक के नाम को भी इसलिए गुप्त रखा गया है जिससे कि उनकी बिल्डिंग की बदनामी ना हो। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी, अगर आप अकेले रहते हैं या ऐसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया माँ बाप के व्यवहार से परेशान है, या आपके साथ ऐसी कोई बात शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में वो अपने बॉयज़, अब उनकी लाइफ में जो बॉयज़ है उनसे परेशान है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को अपना समय मत दीजिए। एंड ये कहानी मैं आपको यूट्यूब पर शेयर करने जा रही हूँ, एंड व्हाट्सएप पर इसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।